गुड आफ्टरनून। आपका एसएससी के सीएचएसएल का जो सेट प्रैक्टिस कर रहे थे आप, उसी में और आगे एक सेट लेकर के चलते हैं। एक वैरायटी इसमें इस तरह से आपको मिलता है कि एक सिंबल दिया जाएगा कि यदि प्लस को हम लोग घटाव माने रखेंगे, माइनस का अर्थ गुना है, या एस्टेरिक मार्क का है उसका मतलब भाग देना, और ये जो स्लैश दिया हुआ है इसका मतलब जोड़ना। तो इसमें अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बतलाओ इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आएगा। तो प्लस जहां पर है वहां पर घटाव, ये जगह पर हम घटाव रखेंगे। जहां माइनस है यहां हम गुना कर देंगे, और जहां पर ये एस्टेरिक मार्क है इसका मतलब यहां पर आप भाग दे दीजिएगा, और जहां स्लैश है उसका मतलब यहां पर आप जोड़ देंगे। जब हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो फिर वही बॉडमस का यूज करते हैं। पहले आप डिवीजन यूज करेंगे तो 60 10 से भाग देंगे तो ये 6 होगा, और फिर ये गुना करेंगे तो 6 गुना 5 ये 30 मिलेगा। यहाँ पर जोड़ हो जाएगा, ये 40 होगा, और फिर ये 30 घट जाएगा, ये वैल्यू 16 रहेगा। तो आप पहले बॉडमास यूज करते हुए डिवीजन पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और बाद में आपका सब्सट्रैक्शन चलेगा। उससे रिजल्ट हुआ ऑप्शन सी। इसके बाद कहा गया कि 4 शब्द यहां दिया हुआ है, 4 में से 3 किसी न किसी तरह से समान होगा, एक नहीं उसके जैसा होगा। तो यहाँ 4 देश का नाम देख रहे हैं लिखा हुआ था। तो नेपाल जो आपका है वो एशिया में आया, आपका इंडोनेशिया भी है, अफगानिस्तान भी है। ये आयरलैंड जो है वो यूरोप का आपका एक आइलैंड है छोटा सा, वो आयरलैंड यूरोप में चला गया। ये आंसर हो गया। 3 आपका एशिया का है, वो एशिया का नहीं है। ये आंसर जाएगा। थर्ड वन में कहा गया कि एक विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको ये श्रृंखला में बतलानी है कि अगला नंबर क्या होगा। 7, 11, 18, 29, क्वेश्चन मार्क और 76 है। हम पहले मैथमेटिकल अप्रोच से बनाते हैं। 4 का अंतर है, ये 7 बढ़ता है, और यहाँ पर 18 और 11 29 बढ़ता है। लेकिन इसके बाद जब हम देखने गए तो यहाँ पर इस तरह से मुझे सेट करना है कि 29 और 76 में ये तालमेल बैठना चाहिए। तो यहाँ पर ना सोचना पड़ रहा है थोड़ा सा ज्यादा। परीक्षा में अगर सोचना पड़ जाता है तुरंत रीजनिंग अप्रोच पर आइए। जैसे देखिए इन दोनों को जोड़ करके ये बना है, 7 और 11 को जोड़े तो 18 बना, 11 18 जोड़ेंगे तो 29 बनेगा, और 18 और 29 को ऐड कीजिएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आपका 47 आएगा, और 29 और 47 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा। तो इस केस में आंसर आपका 47 था। यानी हमने 7 और 11 को जोड़ करके 18 बनाया, 11 और 18 को जोड़ करके 29 बनाया, और 18 और 29 को जोड़ करके 47 हुआ, और 29 और 47 को जोड़ करके 76 हो गया। इस फिगर में कहा गया कि इसका मिरर इमेज क्या होगा बतला दो। तो देखिए मिरर इमेज में मेंशन किया हुआ है कि दाएं दर्पण हम रखते हैं इस तरफ, यानी ये पलट जाएगा सीधा। तो ये वाला जो फिगर है ना दिस वन, ये जब पलटेगा तो वैसे ही रह जाएगा। इसमें वैसे ही है, इसमें बदल गया, इसमें भी आपका जो है ये बदल गया, ये दोनों में एक ही जैसा है। इन दोनों में अंतर क्या आया, ये त्रिभुज वाली बात है। तो ये त्रिभुज आपका कहाँ रहेगा उस पर देखना है आपको। ठीक है, ये त्रिभुज आपका बायां तरफ से साथ वो दाहिने में आ जाएगा। इसमें तो बायां का बायां रह गया, दाहिना में इसमें आया था, ये आपका आंसर था ए। मिरर इमेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है हर एक बायां चीज दाहिना होगा। तो त्रिभुज जो बायां तरफ है वो दाहिने तरफ आ जाएगा। इसमें दाहिने था, इसमें तो बायां था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया था। कहा गया कि कागज एक है, मोड़ दिया गया, मोड़ने पर जब हम खोलेंगे तो कैसा नजर आएगा बतलाना। देखिए आप सबसे पहले इस तरफ खोल रहे हैं, तो ये वाला जो यहाँ का फिगर है यहाँ जाएगा, और ये दोनों जो आपका है ना ये इस तरह से रहेगा। जब अब इसके बाद हम ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये वाला कट यहाँ रहेगा, ये कट यहाँ जाएगा, और ये दोनों इस तरह से, और ये दोनों यहाँ। ये आपका पहले नीचे तरफ खुल गया, फिर इस तरफ खुला, तो देखिए कट आपका 4 होना चाहिए, लाइन ऐसे ऐसे में आपका 8 मिलना चाहिए। इस केस में 4 4 8 2 10 लाइन है, यहाँ 8 है, और ये कट आपका 4 मिल रहा था। इस केस में ऐसे में मिल रहा था, इसलिए ये गलत हो गया। ये भी आपका गलत, आंसर बी ऑप्शन। इसमें कट नीचे में था भी नहीं, आपको तो सब तरफ कट चाहिए था, इसलिए वो ऑप्शन गलत हो गया। वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया, विलेजर्स हैं, पुअर पर्सन हैं और मेल है।
तो इस केस में आप कोई भी एक सर्कल लेकर चलो, ये ग्रामवासी हो गए, ये गांव में रहने वाले हैं, विलेजर्स। उसमें रिच पर्सन भी होता है, पुअर पर्सन भी होता है, तो ये गरीब लोग हो गए, ये पुअर पर्सन। पुअर पर्सन शहर में भी रहते हैं, इसलिए इसमें पुअर पर्सन सम का रिलेशन देगा। पुरुष गांव में भी रहेंगे, अमीर भी होंगे, गांव में रहेंगे, गरीब भी होंगे, गरीब रहेंगे बाहर भी, गांव के बाहर रहेंगे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका पुरुष, ये मेल हो जाएगा। इसको जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो तीनों सर्कल एक दूसरे को कट करते हुए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। कोडिंग यहां पर आ गया, एंजल का कोड आपका दिया हुआ है POHF और M। ए के लिए B, N के लिए O, G के लिए H, E के लिए F, L के लिए M। यानी इस केस में जो अल्फाबेट का नेक्स्ट लेटर होता है वह कोड के रूप में लिया गया। फिर आपका शब्द जो दिया गया है वो है सैवेज। तो ये कहा गया कि सैवेज के लिए बनने वाले कोड में तीसरा अक्षर क्या होगा, तो बोले तीसरा अक्षर V है, V का नेक्स्ट जो होगा वो W होगा, ये टिक कर दीजिए। इसका जो नेक्स्ट लेटर होगा वह W रहेगा, ये W को आप यहां पर टिक कर दीजिए। A cycle was sold for rupees 4140 with a profit of 15%. At what price could it have been sold to earn a profit of 25%? साइकिल को 15% के लाभ पर 4140 रुपए में बेचा गया, तो 25% मुनाफा कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया, उसमें 15% का आप प्रॉफिट लेते हैं, तो ये हो गया 115, 100 का 15% 15 रुपया, यानी 115 यूनिट। हम लोग 115 यूनिट अगर माने तो ये बराबर 4140 है। 25% प्रॉफिट लेने का अर्थ हो गया 125, तो 115 भाग बराबर 4140, तो 125 बराबर होगा 125 गुना 4140 बटा 115। ये 5 से कट जाएगा, ये 25 गुना 5 125, ये कटेगा 23। 23 से इसको जब हम भाग देंगे तो 23 से ये भाग लग जाएगा, 23 से भाग दीजिए, 23 गुना 1 23, 18 बचेगा 184, 8 बार जाएगा 160, 8 दिया 24, 184, ये जीरो रहा, यानी 25 गुना 180। तो 25 गुना 180 आप चलिए लेकर के, दो रहा, ठीक है, 25 और 20 45, 25 गुना 0 आपका आया, 25 गुना 8 200 में 0 आया, 20 बचा, 25 गुना 1 25 और 20 45, ये ऑप्शन ए। कहा गया 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर्स आर अलाइक इन सर्टेन वे। आपका इसमें जो है ना वो 4 में से 3 एक जैसा। इस तरह के क्वेश्चन में करना ये चाहिए कि अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है आप जैसे पढ़ते चलेंगे, मान लीजिए ए ऑप्शन, इसमें 8 है, एच का वैल्यू 12 है, ये 16 है, तो बोले 4 बढ़ा, यहां भी 4 बढ़ा। बी ऑप्शन में चलेंगे तो DHL, डी का वैल्यू 4 होता है, एच का 8 होता है, ये 12 होता है, बोले यहां भी 4 बढ़ गया, यहां भी 4 बढ़ गया। सी ऑप्शन में आइए, ये P है, T है और X है, तो बोले P का वैल्यू जो है वो 16 है, T 20 होता है और X 24 होता है, यहां भी 4, यहां भी 4 बढ़ा। डी ऑप्शन में जब आते हैं तो ये 12 है, L का वैल्यू, ये 16 है और Q का वैल्यू 17 है, यहाँ 4 बढ़ा लेकिन यहाँ तो 1 ही बढ़ गया, ये वाला गड़बड़ हो गया, बाकी सब जो है तीनों एक जैसा था। यहाँ पर Q के जगह T रहता तब आपका तालमेल बैठ जाता, एक समान होता। इसमें मेंशन किया गया कि 4 में से 3 एक जैसा और एक नहीं उसके जैसा, जो नहीं उसके जैसा आप यही उत्तर देना। तमिलनाडु जो है वह साउथ में है, पंजाब जो है वो उत्तर में नॉर्थ में है, असम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन केरल नीचे में। केरल जो आपका है ना वो भारत में, जैसे आप चलिएगा यहाँ पर तो केरल की अगर हम बात करते हैं तो वो नीचे यहाँ पर है, तो ये आपका दक्षिण में है, इसलिए ये जो आपका रहेगा वो साउथ काउंट होगा, और इसके वेस्टर्न, इधर ईस्टर्न पार्ट है, इधर वेस्टर्न पार्ट, तो ये साउथ वेस्ट में है, जबकि यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट मेंशन था, इसलिए ये गलत था। ये बाकी तीनों सही है, ये गलत दिया हुआ है, ये आपका आंसर था। कहा गया निम्नलिखित 4 संख्याओं में
तीन संख्या किसी न किसी प्रकार एक समान और एक संख्या उनके जैसा नहीं है। जो उनके जैसा नहीं है आप वही उत्तर दीजिएगा। देखिए, अगर हम क्यूब की बात करें तो ये आपका क्यूब जा रहा है, ये 7 का क्यूब होता है। आप इनकी बात कीजिए, ये 11 का क्यूब है, 11 गुना 11 121, 121 को 11 बार चलेंगे तो 121 को 10 बार चलिएगा 1210, 111 और जोड़ेंगे आपका जो है 11 गुना 11 आपका रहेगा और फिर उसमें 11 से और गुना करके आप चलिएगा तो ये रहा 121 गुना 11, 11 गुना 11 1, 22 और 1 23, 2 बचेगा, ये रहा 1331। ये भी आपका एक स्क्वायर नंबर है, एक सॉरी क्यूब नंबर है, ये भी आपका एक क्यूब नंबर है। इसको भी लेकर के आप सॉल्व करके देखिए, क्यूब नंबर मिलेगा, लेकिन ये आपका एक क्यूब नंबर नहीं है। 731 आपका कोई क्यूब नंबर नजर नहीं आएगा। 13 गुना 13 गुना 13, ये 169 गुना 13, 13 गुना 9 117, 11 बचा, 13 गुना 6 78 और 11 89, 8 बचा, 13 और 8 21। ये आपका 13 का क्यूब था, ये 7 का क्यूब था, ये आपका 11 का क्यूब था, ये कोई क्यूब नहीं था। इसमें कहा गया कि 6 शब्द दिया है, उन 6 शब्दों को आपको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है। डॉक्टर है, ठीक है, स्वास्थ्य लाभ है, अस्पताल है, बीमारी है, और फिर आपका घर है और मेडिसिन स्टोर है। व्यक्ति सबसे पहले बीमार होता है, बीमार होने के बाद वो अस्पताल पहुंचता है, अस्पताल पहुंच करके वो डॉक्टर को दिखलाता है, डॉक्टर उसे दवा देता है, जिसे वो दवा की दुकान से दवा खरीदता है, सुधार होना शुरू करता है, स्वास्थ्य लाभ लेता है, सुधार होने लगता है, और तब वो जब सुधार होने लगता है तो डॉक्टर कहता है आप चले जाइए घर, तब वो घर पहुंच जाता है। 5 3 1 6 2 4, ये रहा 5 3 1 6 2 4, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कहता है कि आप ये जो क्वेश्चन फिगर है इसको ढूंढिए, इसको कहा जाता है कि आप ढूंढ करके बताइए कि आपके किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऐसे चीज को देखने के लिए थोड़ा ऑप्शन को पहले ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। इस केस में देखिए, आपके पास 1 2 3 4, ये 4 एक दूसरे के समानांतर है, और यहां पर ऐसे करते हुए जेड भी बना हुआ है, तो 4 समानांतर होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, और वो जेड जो है वह भी बनना चाहिए। उस बेसिस पर भी चलना है कि वो 4 एक दूसरे का समानांतर भी रहेगा और जेड जैसा चीज भी बनना चाहिए, और ये जो है एक सीध में भी रहना चाहिए। यहाँ पर ये जो हम काम करेंगे ना, ये आपको एक सीध में भी यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका समानांतर के रूप में लेंगे तो ऐसे z के हिसाब से नहीं बनेगा। मान लीजिए हम यहाँ से लेते भी हैं तो ये इसके सीध बराबर में शुरुआत में नहीं आया, ये बीच में ही अटक गया। इस केस में भी अगर हम यहाँ से चलेंगे, ऐसे यहाँ पर आए, यहाँ से चले, तो यहाँ से फिर इसके बराबर में यहाँ पर नहीं बढ़ पाता है, इसलिए ये भी आपका नहीं सॉल्व हो पाता है। तो अब इस केस में समानांतर अगर हमें देखना है, हम यहाँ से अगर चलें इस ढंग से, ऐसे बढ़े, यहाँ तक आए, यहाँ गए इस तरफ से, और इधर से जब बढ़ते हैं ना, आपका क्वेश्चन फिगर में देखिए आगे से बढ़ करके ये भी था, ऐसे लेकर के अगर आप चलेंगे तो ये आपका फुलफिल हो जा रहा था, ऑप्शन नंबर बी। तो वो ध्यान देना था कि 4 ऐसे समानांतर चाहिए, एक डायगनली बीच में चाहिए, और ये भी ध्यान देना कि ये इसके सीध में भी चाहिए। इसे देखिए, ये सीध में भी था, ये भी सीध में चाहिए, ये भी एक सीध में था। जो रिलेशन 11 16 और 20 में है, वही रिलेशन आपका किस में है बतलाना है। बोले यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ 4 घट गया, 5 बढ़ता है 4 घटता है, यहाँ 9 और 5 14, 5 बढ़ता है, देख लीजिए यहाँ 5 बढ़ता है, यहाँ भी 5 बढ़ता है। इस केस में यहाँ 5 बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ रहा है। यहाँ पर आपका 5 11 5 16, ये भी 4 बढ़ता है, 16 4, तो बोले यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ भी 4 बढ़ा, यहाँ 6 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा,
यहाँ 5 बढ़ा, यहाँ 6 बढ़ा, तो 5 का बढ़ना 11, 5 16, और फिर 4 का बढ़ना 20। इस केस में आपको मिलता है 15 5 20 और 20 4 24, ऑप्शन बी। जो रिलेशन 64 72 का 25 से, वही रिलेशन 73 43 का 41 से, 73 43 41 से 65 82 का। 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, ये 6 4, और 7 में 2 कम करेंगे तो 5 होगा। उससे बन गया आपका, ये रहा 2, ये रहा 5। 7 में 3 कम कीजिएगा 4 होगा, 4 में 3 कम करेंगे 1 होगा, ये 41। तो 6 में 5 कम होगा, यहाँ 1 बनेगा, और ये 8 में 2 होगा तो ये 6 होगा, यानी आंसर 16, ऑप्शन नंबर बी। कि जो रिलेशन 27 का 8 से है, वैसे रिलेशन आपको बतलाना है कि किस विकल्प में नजर आएगा। ठीक है, जो रिलेशन 27 का 8 से, वही रिलेशन आपका किस में है बतलाओ। 12 का 3 से, कि 39 का 14 से, कि 33 का 9 से। तो यहां देखते हैं कि एक क्यूब नंबर है, 3 का क्यूब है तो ये 2 का क्यूब है, लेकिन आपके इस विकल्प में कुछ भी देखते हैं तो कोई क्यूब नंबर आपको नजर नहीं आता है। ठीक है, कोई क्यूब नंबर इसमें नहीं दिख रहा है। अब बाकी चीज क्या होगा, अंकों को जोड़ करके चलो, 2 और 7 जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए, यहाँ 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 7 और दोनों जोड़कर 1 कम है, 9 और 10 जोड़ेंगे तो यहाँ ये भी नहीं मिल पा रहा है। इसमें क्या करना है आपको, देखिए जब आप इसमें गए तो इसमें 1 ऐड कर दिए, 8 1 9 हुआ, और उसको 3 गुना कर दिए तो 27 हुआ। इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 3 1 4 होगा, 3 गुना करेंगे तो 12 होगा, 9 1 जोड़ेंगे 10, तो ये आपका 3 गुना 30 हो जाएगा, 15 में आपका नहीं आ पाएगा, 45 होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, ये नहीं आ पाएगा। तो उस केस में आपका आंसर जो था यानी बाद वाले नंबर में 1 जोड़ देना है और फिर 3 से गुना कर दिया, तो ये रिजल्ट आपका तैयार हो गया है। ये आपका क्वेश्चन सिलोजिज्म का है। कुछ चतुर्भुज वर्ग हैं और सभी वर्ग समचतुर्भुज हैं। ये सभी वर्ग समचतुर्भुज हैं, और कुछ चतुर्भुज जो हैं वो वर्ग है। ये बना कुछ चतुर्भुज वर्ग है। पहला है कि कोई भी चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज तो समचतुर्भुज बन गया, इसलिए गलत है। सभी समचतुर्भुज वर्ग हैं, सभी समचतुर्भुज वर्ग हैं नहीं, हो सकता है, ऐसा नहीं बोल सकते अभी कंफर्म, इसलिए यह भी गलत हो गया आपका। 3 नंबर में कुछ चतुर्भुज समचतुर्भुज है, बोले ये जो चतुर्भुज इतना दूर आया ना, ये वाला, ये तो समचतुर्भुज बनेगा ही बनेगा। 3 नंबर सही हो गया, केवल निष्कर्ष 3 सही, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह के क्वेश्चन में ऑल और सम का अगर आपका स्टेटमेंट मिलता है, पहले ऑल को आप यूज कीजिएगा। ऑल को यूज करने के बाद उसमें जो सम या नो यूज रिलेटेड डेटा रहेगा, आप रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। उसके बाद कहा गया कि एक सीरीज दिया हुआ है, खाली जगह है, खाली जगह पर क्या आएगा आप बतला देना। तो एक नजर जब डालते हैं तो ये पाते हैं कि देखो बड़ा बड़ा ग्रुप ये दोनों है। यहाँ डी का डबल और बी का डबल होना मुझे दिख रहा है। जैसे यहाँ डी का डबल होना मुझे नजर आया और डबल डी ए, तो यहां पर हम लिख सकते थे डबल डी ए। 3 गैप के बाद डबल डी ए है, देखिए डबल डी और ए 3 गैप के बाद। तो यहां भी हम लिख सकते थे डबल डी ए, 3 गैप है। गैप में देखिए डबल डी ए के पहले सी लिखा है, तो डबल डी ए के पहले सी, तो बीच में आ गया बीबीसी, बीच में आ गया आपका बीबीसी। अभी ऐसे भी न्यूज में बीबीसी बहुत ज्यादा है। फिर आ गया यहां पर बीबीसी, तो देखिए डी डबल डी ए बीबीसी, डबल डी ए बीबीसी, डबल डी ए, आगे बीबीसी। खाली जगह क्या क्या भरना है, डी बी डी सी बी, डी बी डी सी बी, तो डी बी डी सी बी, ये ऑप्शन नंबर बी है। कहा गया कि जो रिलेशन एफ एल क्यू वी का जे आई एस यू से, वही डी जे एन आर का किससे होगा बतला दो। तो देखिए एफ एल क्यू वी, ये 6, ये 12, ये 17 और ये 22, इसका रिलेशन जे आई एस यू से, ये 10 है, ये 9 है, ये 19 है और ये आपका 21 है। 6 से 10 +4, ये -3, ये +2,
ये आपका -1। तो ये एक पैटर्न है, +4 -3 +2 -1। अब उसी को हम DJNR पर चलेंगे तो ये 4 है, ये 10 है, ये 14 और ये 18 वर्णमाला में इनका स्थान। सेम पैटर्न यहाँ काम करेगा। ये +4 तो 8 होगा, ये -3 10 में 3 गया तो 7 होगा, ये आपका +2 14 में 2 जोड़ेंगे 16 होगा, और ये आपका -1 18 में 1 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। 8 नंबर पर H, 7 नंबर पर G, ये रहेगा P और ये रहेगा आपका Q। आंसर HGTQ। ये +4 -3 +2 और -1, +4 -3 +2 और -1, 14 में 2 बढ़ा करके 16 था। HGPQ ऑप्शन नंबर डी। कहा गया कि पासा दिया हुआ है और इसमें एक सतह कॉमन भी दिखा। तो जब एक कॉमन सतह आपको दिखता है ना, तो आप क्या करेंगे, घन को खोल देंगे। ये 4 सतह नजर आया, ऊपर छत और नीचे फर्श लग गया। क्लॉकवाइज चलिएगा 154, कॉमन सरफेस यहां लिखिएगा ऐसे क्लॉकवाइज 154 154, और ये चलेगा 136, ये इस तरफ से चलेगा 136। तो बोले 1 3 4 5 6, तो 2 बच गया। यहां पर क्वेश्चन में कहा गया कि अगर निचले पलक पर 3 है तो ऊपर क्या होगा। तो इस केस में हम लोग जानते हैं कि अगर आपका ये नीचे है तो ये वाला ऊपर है, यानी इसके ये विपरीत है। तो यहाँ पर निचले फलक पर अगर 3 है तो देखिए 3 के विपरीत 5 होगा, तो इसलिए इसके ऊपर में यहाँ 5 हो जाएगा। तो इस केस में आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 5 शब्द आपका दिया हुआ है जिनको शब्दकोश के अनुसार आपको सजाना है। तो देखिए पहला अक्षर सबका सी है, दूसरा अक्षर सबका आर है, सिमिलर चल रहा है, तीसरा अक्षर सबका ई है, ये भी सिमिलर है, लेकिन चौथे अक्षर में डी 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 ये ए है, यानी शुरुआत ए से, वर्णमाला में जो पहले होता है उससे शुरू होगा, यानी 2 नंबर से शुरू हुआ। अब इसके बाद देखिए सब में डी आया, डी के बाद इन दोनों में आई है, यहां भी आई है, इसमें ई है, 2 के बाद आपका आ जाएगा 5, यानी ये भी सही हो गया, ये भी आ गया। अब देखिए सब में डी के बाद आई है, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें टी, इसमें बी, इसमें टी, बी वाला पहले जाएगा, ये 3, ये भी निकल गया आपका। अब रहा ये दोनों केवल, इन दोनों में टी भी आ गया, टी दोनों में कॉमन, टी के बाद ओ आया लेकिन इसमें ए है, ए वाला पहले जाएगा, ये 4 होगा और तब 1 होगा। तो 2 5 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी। इस चित्र में कहा गया कि कितने त्रिभुज हैं बतला दो। यहाँ पर ना थोड़ा सा फॉर्मूला जैसा वाला भी यूज करते हैं हम लोग। जैसे ये फिगर लेते हैं, इस फिगर का अगर हम दोनों डायगोनल ऐसे ड्रॉ करेंगे तो किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल ड्रॉ करने पर 8 त्रिभुज बनता है। वो इस तरह से देखिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 हो गया छोटा छोटा, इस डायगोनल से एक 5 और इधर 6, इस डायगोनल से एक 7, इधर 8, 8 इसमें तैयार हुआ। अब इसके बाद हम इसमें एक छोटा सा वर्टिकल लाइन ऐसे डालते हैं, इनके डालने से एक छोटा इधर एक छोटा इधर, तो 2 और बढ़ेगा, यहां डालने से 2 और बढ़ेगा, तो 8 2 10 और 2 12, 12 तो यहां पर तैयार हो गया। 12 आपका यहां पर त्रिभुज जो है वो तैयार है। अब अगर आप इस फिगर की बात केवल करें, देखिए अब हम केवल इस फिगर की बात अभी कर रहे हैं, ये वाला जो है, केवल इस फिगर की बात करें, इस तरफ हमने लिखा है, तो यहां पर देखिए कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 तो छोटा छोटा है, ये 7, ये 8, इधर से 8 आ जाएगा यहां पर, इसके मिलने से ये 9, इधर से 10, ये हो गया 11 इधर और एक इधर 12, तो 12 यहां रहा और 12 इसका यहां पर है 24, 24 तक तो यहां दिख गया। ये अलग से, ये अलग से, 12 यहां 12 यहां 24। देखिए इसका फिर से 12 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 छोटा हो गया, ये मिलाकर के एक बन गया 7 और ये मिलाकर के बन गया 8, ये चीज है। 3 चीज को मिला दिए, यहां पर ये 9, इधर से मिलाएंगे ये 10, इससे चलेंगे तो ये 11, इस तरफ से मिला दिया तो ये 12, तो 12 और 12 24। लेकिन जब दोनों चीज को आप मिलाइएगा
कंबाइन कीजिएगा तो देखिए यहां से आगे बढ़े, एक बन गया और एक बन गया और इससे और आगे बढ़े, एक और बना दो, इस तरीके से एक और बना, यहां से जैसे आए थे तो यहां से आपका एक बना था एक, इसको आप आगे बढ़ा करके यहां ले गए, ये रहा दो। उसी तरह से इधर से जब बढ़िएगा आप, देखिए एक इधर से आइए यहां ऐसे तीन, तो ये तीन आपका इधर से यहां से आया था, एक ये फिगर हुआ, एक आगे बढ़ गया ये दो। उसी तरह से यहां से जब आएंगे तो एक ये रहा, और इधर से बढ़ेंगे तो एक दो दो चार, और एक ये बीच वाला ऐसे पांच। तो टोटल यहां पर पांच और तैयार हो गया आपका, इस जगह पर पांच और तैयार हुआ। तो 12 12 24 और 5 29 आपका यहां पर तैयार हो जाएगा। जो 5 मैंने बाद में बताया फिर से देखिएगा। हम जब यहां से बढ़े एक और आगे आए ये दो, उसी तरह से इधर से आइए, ये आप यहां से चल रहे थे इस तरफ से, ऐसे यहां मुड़ गए एक, इधर बढ़ करके आए दो, दो दो चार हो गया, और ऐसे कंबाइन करके ये चलेंगे तो एक पांच, तो 12 इसमें 12 इसमें और ये कंबाइन करने पर 5, तो ये टोटल आपका 29 था। इसमें सीरीज जा रहा है, नेक्स्ट क्या होगा आपसे पूछ रहे हैं। तो ये देखिए फिगर ऐसे है, ये 90 डिग्री घूमता है यहां पर, तो जब ऐसे घूमेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये सर्कल वाला दाहिने होना चाहिए बायां, ये 90 डिग्री घूमता है और पलट जाता है। फिर यहां से देखिए फिर ये 90 डिग्री ऐसे घूमा, तो घूमा तो ये सर्कल यहां जाएगा, यहां जाने के बाद देखिए नीचे आ गया, यानी फिर 90 डिग्री घूम करके पलट जाता है। तो यहां पर 90 डिग्री क्लॉक घूमता है, इसमें भी 90 डिग्री क्लॉक घूमता है, और साथ साथ पलट भी जाता है फिगर, तो यहां भी पलटता है, यहां भी पलटता है, यहां भी पलटता है। लेकिन आगे जब बढ़ते हैं तो 90 डिग्री घूमा, फिर 90 डिग्री घूमता है, ये वाला यहां गया, सर्कल इधर ही रहा, यानी इस पर 90 डिग्री घूमकर पलटता नहीं है, केवल 90 डिग्री क्लॉक घूमता है। तो अगला बार जो होगा वो भी केवल 90 डिग्री क्लॉक घूमेगा, कारण 2 बार ऐसा हुआ तो 2 बार ये भी चलेगा। तो 90 डिग्री क्लॉक जब घूमेगा तो सर्कल यहीं रहेगा, ये फिगर यहां रहेगा, गुना बीच में आएगा। तो सर्कल ऊपर में चाहिए, गुना बीच में, और ये चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यहां पर नहीं पलटना है। चार में से तीन एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा, जो नहीं उसके जैसा आप वही उत्तर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए ना आप क्या कीजिएगा, वर्णमाला में जो अक्षर का स्थान है वो लिखिएगा। जैसे देखिए ये बी का वैल्यू 16, ये 24, ये 23 और ये 17। बी में अगर हम आते हैं तो एस का वैल्यू 19, के का हो गया 11, ये 12, और ये रहा आपका वी का वैल्यू 22। सी में जब आइएगा तो बी का 2, के का 11, जे का 10, ये 3। डी वाले ऑप्शन में एफ का 6, एन का 14, एम का 13, जी का 7। अब देखिए यहां पर रिलेशन क्या था, ये 16 एक बढ़ के 17, 2 में एक बढ़ के 3, 6 में एक बढ़ के 7, बीच में देखिए 23 24, ये 10 11, ये 13 14। लेकिन यहाँ पर ना छोटा इधर नहीं है, ये गड़बड़ है, प्लस ये भी गड़बड़ है। 16 का 17 है तो 19 का यहाँ 20 दिखना चाहिए था, यानी बाकी तीनों एक समान है, ये इनके जैसा नहीं है। इसमें इधर से जा रहा रिलेशन, इसमें इस तरफ से था। ये आपका बी ऑप्शन आंसर चला गया। ऑप्शन नंबर बी आपका था SKLV, ये गलत था, ये तीनों एक समान हो गए। कहता है कि जो रिलेशन फैसला का संबंध, जो फैसला का संबंध सुनाना से है, उसी प्रकार नियम का क्या होगा। हम लोग कोई भी फैसला लेते हैं, लोगों को सुना देते हैं, यह रहा फैसला। उसी तरह से कोई नियम अगर लीजिएगा तो नियम को कार्यान्वित करवाना होगा, नियम को यानी आपका जो भी रूल है इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपका डिसीजन जो होता है, जजमेंट होता है, लोग जजमेंट डिलीवर करते हैं। उसी तरह से आपका रूल जो है वह इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कार्यान्वित होना चाहिए। तो ये आपका एक सेट था CHSL का। आगे फिर सीखेंगे आप दूसरा सेट अगले दिन की क्लास में।